गौतम बुद्ध के महत्वपूर्ण उपदेश। गौतम बुद्ध, इनका प्रारंभिक नाम सिद्धार्थ गौतम है। वे एक आध्यात्मिक नेता और बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। उनका उपदेश मानव कल्याण हेतु विश्व भर में प्रख्यात है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से हम जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पाठ सीख सकते हैं। पीड़ा की प्रकृति। बुद्ध ने सिखाया कि पीड़ा मानव अस्तित्व का एक अंतर्निहित हिस्सा है। उन्होंने दुख की प्रकृति, उसके कारणों और उससे मुक्ति के मार्ग को, मोक्ष के महत्व पर बल दिया। दुख को पहचानना और स्वीकार करना ही सच्ची खुशी पाने की दिशा में पहला कदम है। मध्यम मार्ग। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की प्रार्थना की, जो जीवन में अतिवाद से बचने का सुझाव देता है। उन्होंने सिखाया कि एक संतुलित और उदार दृष्टिकोण एक दयालु और पूर्ण जीवन की ओर जाता है। यह विभिन्न पहलुओं पर लागू होता है, जैसे अत्यधिक भोग या आत्मवैराग्य से परहेज करना। अनित्यता। बुद्ध ने शिक्षा दी कि जीवन में सब कुछ अनित्य है। अस्तित्व की क्षणिक प्रकृति को समझकर हम वर्तमान क्षण के लिए एक गहन समझ विकसित कर सकते हैं और पृथ्वी संपत्ति और प्रतिकूलता से लगाव कम कर सकते हैं। माँ का अनमोल रिश्ता। जानिए क्यों मनाया जाता है मातृ दिवस। मनस्थिति और ध्यान। बुद्ध ने स्पष्ट और केंद्रित दिमाग विकसित करने के साधन के रूप में माइंडफुलनेस और ध्यान के अभ्यास पर बल दिया। वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित और बिना किसी निर्णय के अपने विचारों और भावनाओं का निरीक्षण करके हम आंतरिक शांति और अंतर्दृष्टि विकसित कर सकते हैं। करुणा और प्रेम कृपा। बुद्ध ने सभी पापों के प्रति करुणा और प्रेम कृपा के महत्व पर बल दिया। उन्होंने सिखाया कि एक दयालु हृदय का विकास करके हम अपने भीतर के और दूसरों के दुखों को कम कर सकते हैं। करुणा एक मनुष्य है। जानिए कैसा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का युवा व्यक्तित्व, वह सबके लिए प्रेरणा क्यों है। ज्योतिराव फुले सामाजिक एकता व शिक्षा के अग्रदूत। अनासक्ति। बुद्ध ने सिखाया कि दुख और संपत्ति के प्रति आसक्ति से दुख होता है। आसक्तियों को त्याग कर और वैराग्य को विकसित करके हम सच्ची मुक्ति और आंतरिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। अनासक्ति का अर्थ अवसाद नहीं बल्कि संसार के साथ संतुलित संबंध है। सम्यक वाणी। कर्म और जीविका। बुद्ध ने हमारे शब्दों, कर्मों और आचरण में नैतिक आचरण के महत्व पर जोर दिया। इन सिद्धांतों का पालन करने से एक सदाचारी और सार्थक जीवन बनता है। उनका ज्ञान लोगों को आंतरिक शांति, समझ और ज्ञान की खोज के लिए प्रेरित करता है। बेशक यहाँ हम गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से जीवन के गहन और महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं। आत्मचिंतन। बुद्ध ने बस को आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित किया। अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों की जांच करके हम स्वयं के बारे में गहन समझ प्राप्त करके जीवन में सही मार्ग अपनाते हुए व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। अंतर्संबद्धता। बुद्ध ने सभी प्राणियों की एकता पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि हमारी गतिविधियों और विषयों का लहरदार प्रभाव होता है, जो न केवल हमें बल्कि दूसरों और हमारे आसपास की दुनिया को भी प्रभावित करता है, जिससे हमारे अंतर्संबंधों को सहानुभूति, जिम्मेदारी और सकारात्मक सद्भाव की खेती को बढ़ावा मिलता है। प्रज्ञा और क्षमा। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा ज्ञान और अंतर्दृष्टि प्रत्यक्ष अनुभव और व्यक्तित्व अनुभूति से उत्पन्न होती है। उन्होंने लोगों को प्रकृति की वास्तविकता पर प्रश्न उठाने और जांच करने के लिए प्रोत्साहित किया और हठधर्मिता या विश्वास को आंख बंद करके स्वीकार करने के बजाय अपने स्वयं के विवेक पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। ओंग और जाने देना। बुद्ध ने क्षमा के महत्व पर बल दिया और क्रोध और असंतोष को दूर किया। क्रोध और द्वेष को धारण करने से स्वयं का ही नुकसान होता है। क्षमा का अभ्यास करके हम स्वयं को नकारात्मक भावनाओं के बोझ से मुक्त कर सकते हैं और शांति और सद्भाव विकसित कर सकते हैं। आंतरिक खुशी का विकास। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा आनंद भीतर से आता है और बाहरी परिस्थितियों या भौतिक संपत्ति पर निर्भर नहीं होता। संतोष, धन्यवाद और दया जैसे आंतरिक गुणों को विकसित करके हम स्थायी खुशी और कल्याण का अनुभव कर सकते हैं। वर्तमान क्षण की शक्ति। बुद्ध ने वर्तमान क्षण में जीने के महत्व पर जोर दिया। अतीत जा चुका है और भविष्य अनिश्चित है। वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अपनाकर और पछतावे और चिंताओं को छोड़कर हम शांति और आनंद की गहरी भावना का अनुभव कर सकते हैं। बुद्ध ने हमारे विचारों और कार्यों में सही विचारों को विकसित करने के महत्व पर जोर दिया। लालच, घृणा या भ्रम के बजाय दया, करुणा और ज्ञान के साथ काम करने से सकारात्मक परिणाम और व्यक्तित्व का विकास होता है। ज्ञान प्राप्ति का मार्ग। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के मार्ग की रूपरेखा दी, जिसे महान अष्टगुण पथ के रूप में जाना जाता है।